Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. We are discussing only chart for educational purpose, not for any financial decision. So let's begin for today. Ideas for profit theme. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल मनी बज़ इंडिया का एक ही उद्देश्य है जहां पे हम डीप एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं और रिटेन कर रहे हैं रिटेलर्स को इन द इंडियन इक्विटी मार्केट, जिससे कि वो मिसगाइड ना हो किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेते हुए, किसी भी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट होकर और बीच में वो निकल जाते हैं लॉस बुक करके या किसी गलत शेयर में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि जो भी लोग रिटेलर्स 2-3 साल में मार्केट में आए हैं वो रिटेन रहें और एक फाइनेंशियल विजडम क्रिएट कर पाएँ। बैक्ड विद डीप फाइनेंशियल नॉलेज हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और एज क्रिएट करना चाहते हैं उनकी सिस्टम में थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, जिससे कि वो प्रॉपर टाइम पे एंट्री एग्जिट अपने डिसीजन ले पाएँ और फाइनेंशियल चेक करके ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो हमारी उद्देश्य यही है मनी बज़ इंडिया की चार्ट ऑफ द वीक सीरीज़ का भी, कि हम एक ऐसा शेयर डिस्कस करते हैं हर हफ्ते जहाँ पे टेक्निकल से भी एंट्री मिल रही होती है और फाइनेंशियल चेक करते हैं कंपनी के पूरे डीपली, और फिर किसी 6000 में से एक स्टॉक को हम सेलेक्ट करते हैं जो हम आप लोगों के लिए इस सीरीज़ में लेकर आते हैं। तो इसमें एक फ्रेमवर्क भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आपको लेना चाहिए और कैसे बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी के बारे में या किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हुए सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज कौन सा शेयर हमने पिक करा है। तो आज हम बात करेंगे शारदा कॉर्पकेम की। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आज हमने चार्ट ऑफ द वीक में अपनी जगह दी है और पहली बार ये कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल पे। ये 6000 स्टॉक में से अकेली ऐसी कंपनी निकल करके आई है जो हमारे सभी क्राइटेरिया पे फुलफिल हुई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में। और आज हम एक मेंटल मॉडल भी इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट को देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कंपनी 3 तरह के सेक्टर हैं मेनली, जहाँ एग्रो केमिकल्स, कन्वेयर बेल्ट और इंडस्ट्रियल केमिकल में काम कर रही है। बाकी आपको इसकी वेबसाइट पे जाके डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा अपनी तरफ से, जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है। ग्लोबल नेटवर्क है कंपनी का और बहुत सारे देशों में कंपनी के ऑपरेशंस फैले हुए हैं। यदि एक और प्रोडक्ट की बात करेंगे आप, बायोसाइड मार्केट, यानी कि जो पेप्टिसाइड या फंगल जो एग्रीकल्चर से रिमूव करते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट भी कंपनी बना रही है और काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे कर रही है। तो 3 प्रोडक्ट्स थे जो हमने अर्लियर डिस्कस करे हैं और एक और प्रोडक्ट है ये बायोसाइड्स, जो कि एक नीश बिजनेस प्रोडक्ट है और यहाँ पे बहुत ही कम कंपनियाँ हैं और ये कंपनी का फोकस जो है वो अलग तरीके का है, यानी ये फॉरेन की मार्केट्स को ज़्यादा कवर कर रही है। आगे हम देखेंगे किस तरह से मैनेजमेंट का विज़न और विज़न है इसको लेकर के। देखिए, मैनेजमेंट की क्लियरिटी है विज़न की, फोकस ऑन हाई मार्जिन यूरोपियन बिजनेस इज द की ग्रोथ ड्राइवर ऑफ शारदा। मतलब कि शारदा कॉर्पकेम क्या कर रहा है कि जहाँ पे हाई मार्जिन हैं यूरोपियन इंडस्ट्री में या यूरोपियन मार्केट्स में, वहाँ पे अपने फोकस कर रहा है बिजनेस को। और अभी 1026 से भी ज़्यादा इन्होंने रजिस्ट्रेशन फाइल कर रखे हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, वो भी वहीं से रिलेटेड हैं, उन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं और ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं। इनका 2/3 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो पाइपलाइन में है वो वहीं से रिलेटेड है और जो ग्रॉस इनका रिवेन्यू है वो 50% से ज़्यादा फॉरेन से आता है। यदि आप कैपेक्स की बात करेंगे, किसी भी कंपनी को आपको देखना है कि किस तरह के उसके एक्सपेंशन प्लान है, तो आपको देखना होगा कि कितना कैपेक्स कंपनी ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में करा है। तो हमने चेक करा है तो लास्ट अभी 64 करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स Q1 में FY 2020 में कंपनी ने करा है, जो कि लास्ट ईयर 71 करोड़ रुपीज़ था। और लेकिन प्लान टू इंक्रीज पेनिट्रेशन इन न्यू एंड एग्जिस्टिंग मार्केट ये कंपनी फोकस कर रही है, जहाँ पे इन्हें फ़ायदा हो रहा है। एक और मेंटल मॉडल डिस्कस कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बड़े इन्वेस्टर सोचते हैं किसी भी बिजनेस के बारे में, चाहे वो रामदेव अग्रवाल हों, विजय केडिया हों या कोई भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी शोज़ आ रहे हैं आजकल, वहाँ पे भी मेंटल मॉडल डिस्कस करे जाते हैं कि किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है या क्या कंपनी का विज़न है। तो आज हम लास्ट कॉल हुई थी कंपनी की अर्निंग्स को लेकर, वहाँ पे कुछ चीज़ें निकल करके आई, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्जिन पे कंपनी के मैनेजमेंट ने जवाब दिया, डिमांड को लेकर उनका क्या विज़न है और रिज़ल्ट को लेकर कितने फेयर हैं वो, और बिजनेस मॉडल क्या है उनका। चलिए देखते हैं कुछ क्लिप्स, जिससे कि हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट किस तरह से इस कंपनी के लिए वर्क कर रहा है। देखिए, जब ये कोविड वाला पेंडेमिक चल रहा था तो ये बात चल रही थी कि डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से काफ़ी इनकी इम्पैक्ट हो जाएंगे मार्जिन्स वगैरह, तो उसको लेकर मैनेजमेंट का क्या कहना था वो सुनते हैं। देखिए,
शारदा बिलीव मार्जिन इंप्रूवमेंट सीन लास्ट फिस्कल इज लाइकली टू सस्टेन, यानी कि जो मार्जिन इन्होंने लास्ट क्वार्टर में कमाए थे जो कि काफ़ी हाई थे 30% के आसपास, उन्होंने बोला था कि हम उसको सस्टेन कर पाएंगे क्योंकि हम ऐसी मार्केट में हैं या ऐसी इस तरह से पोजीशनिंग है हमारे प्रोडक्ट्स की, हम उसको पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर को। आपने देखा होगा वॉरेन बफेट का भी कोट है यहाँ पे कि द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन इवेल्यूटिंग ए बिजनेस इज प्राइसिंग पावर। यदि किसी बिजनेस के पास वो प्राइसिंग पावर है कि यदि पीछे से रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है और वो आगे उसको पास ऑन कर पाता है, तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस होता है और बहुत अच्छी पोजीशन में होता है जिससे कि वो आगे सस्टेन कर पाता है। यदि कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है और वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ा पा रहा, तो वो कभी ना कभी आगे पिट जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ शारदा के साथ में। उन्होंने बोला क्लियरली कि हम आगे पास ऑन करेंगे प्रोडक्ट्स के प्राइस में, और वहाँ पे भी कंज्यूमर ने उनके प्रोडक्ट्स को एज इट इज़ सेल्स उनकी बनी रही, ग्रोथ आती रही, और जो महंगे प्रोडक्ट थे वो भी वो वहाँ पे बेचने में सफल रहे। देखिए यहाँ पे इनके एंकर ने पूछा था कि मार्जिन प्रेशर रहेगा क्या ड्यूरिंग कोविड, तो ये इनके एमडी है, इन्होंने किस तरह से time out and joining in, just paint a picture as to what exactly the scenario is looking like with respect to the agri commodity price surge. How has overall has there been any sort of margin pressure? What is the margin outlook? What is the kind of demand picture that we can expect? Madam, there is no pressure on the margins, and as you know, agriculture and agro commodities are a field which is very strongly supported by the government of each country. So whenever there is any such issues, the government step in and they start funding and financing the farmers and the agriculture field as such. So I think this will not have any adverse impact on the margins or on the growth. Time out and joining in, just paint a picture as to what exactly. देखिए एक और डिमांड को लेकर के इनका क्लिप का कुछ, ये लास्ट कॉन कॉल हमने काफ़ी अच्छे से देखा था इसका, मुझे याद है, और हमारी टीम ने इसको डीपली ऑब्जर्व करा था कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि हमने काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स को पढ़ा है और सुना है। तो उनका कहना होता है कि जहाँ पे यदि आप मैनेजमेंट की कॉन कॉल को सुनते हैं और उसको समझते हैं कंपनी के बिजनेस को और उसके डायरेक्टर्स को और जो भी कंपनी के फेस पे आकर टीवी पे बोलता है, तो अब वहाँ से भी आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलती है किसी कंपनी के ऊपर अपना विज़न बनाने के लिए कि कंपनी का विज़न और आपके विज़न से मैच करती हैं चीज़ें या नहीं, या कंपनी कितनी फेयर है इन्वेस्टर्स को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए एक और you believe is driving this kind of crop pricing, because we have seen very strong demand coming in locally as well as the export demand which has been strong. Madam, the issue is very simple. The weather has been favorable and things are normal. Weather is one very important factor which affects the industry, and the predictions for the weather is also very good. And the demand for agro. देखिए यदि कंपनी फेयर होती है, डिमांड को लेकर उन्होंने क्लियरली बता दिया। अभी रिजल्ट को लेकर बात करते हैं। बहुत सारी कंपनी आपने देखा होगा कि उनके नंबर्स मैच नहीं होते हैं और एकदम मैनेजमेंट आकर के टीवी पे बोलता है कि नहीं हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बहुत अच्छे हमारे नंबर हैं, बहुत ग्रोथ आ रही है, बहुत एक्सपेंशन हो रही है, और आप बैलेंस शीट जाकर चेक करेंगे लास्ट 5 ईयर की, तो वो चीज़ें जो वो बोल रहे हैं वो मैच ही नहीं हो रही होती हैं। तो ऐसा बहुत कम कंपनियों में मिलता है कि जहाँ पर मैनेजमेंट एकदम फेस पर आके बोल रहा है और बिल्कुल क्लियरली बोल रहा है कि नहीं हम रिजल्ट अभी अंडर ऑडिट है और हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते आप सभी के साथ में, और कोई इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह का यहाँ पे कभी इशू रहा नहीं है शारदा में। वरना तो बहुत सारी कंपनियों में देखा जाता है कि पहले से वॉल्यूम ग्रो होने लगते हैं रिजल्ट से पहले, जब कभी अच्छे रिजल्ट आने होते हैं, और वो फिर पहले से बढ़ चुका होता है शेयर, और जब इन्वेस्टर वहाँ पे अच्छे रिजल्ट के लिए उसको ख़रीदता है और तो वहाँ से शेयर ड्रॉप हो जाता है, तो इन्वेस्टर को काफ़ी वहाँ पे चोट पहुँचती है, अपने पोर्टफोलियो में या पोजीशन में लॉस होते हैं। तो शारदा का ये एटीट्यूड जो है मैनेजमेंट का कि नहीं अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुए हैं, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते पब्लिकली, या हम नहीं बता सकते किस तरीके के रिजल्ट रहेंगे, तो ये एक चीज़ को दिखाता है कि इन्वेस्टर के लिए ये फेवरेबल है और फेयर इनफ है कि आप यदि कंपनी में इन्वेस्टेड हैं किसी लॉन्ग टर्म विजन के साथ में, तो आइए जुड़िए हमारे साथ में, और कंपनी की ग्रोथ आएगी तो आपको उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहले से आपको बता देंगे कि या कुछ भी। अभी देखिए इस क्लिप को आपको समझ में आएगा। Yeah, so if you could break it down for us, particularly in Europe, Latin America, across your fungicides, herbicides, insecticides businesses, how have things been shaping up? Some sort of numbers that you can walk us through that the company is anticipating? Madam, as you know, we are right now in the closed window period. Our audit is going on,
and we have a board meeting where the results will be declared next week. So I cannot speak much about the company. I can only speak very general. The demand from Europe is also quite good, and so is the case with North America. Latin America, there are some issues which are influenced by their economic situation. The exchange rates of these countries versus dollar, and a little bit of instability in the political and economic situation. So the demand from Latin America is a little bit subdued. तो देखिए आपने देखा क्लियरली कि मैनेजमेंट उसके ग्रीन पॉइंट और रेड पॉइंट दोनों ही बता रहा है, यानी कि जहाँ पे फेवरेबल कंपनी काम कर रही है वो भी और जहाँ पे उसको हिट मिल रहा है वो भी। तो क्लियरली ये विज़न दिखाता है कंपनी का कि ठीक है अभी ये बिजनेस है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हम क्लियरली उसको विजिबल है कि हम उसको टेकल करने के लिए रेडी हैं। If you have seen our business model, we have a very small share in the Indian market contributes hardly 1 or 2% of our total revenue. देखिए कंपनी क्लियरली बता रही है कि हमारा जो रिवेन्यू है मेजरली बाहर से आता है और हमारा 1-2% ही है जो इंडिया से हम गैदर करते हैं। तो यदि यहाँ पे कुछ इशू होता है या किसी एक कंट्री में इशू होता है तो ये हम ऐसा नहीं है कि सारी सेल हमारी ड्रॉप हो जाएगी या मार्जिन्स ड्रॉप हो जाएंगे। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं तो वहाँ से हमारी कुछ ना कुछ जो है ग्रोथ आती रहेगी हमेशा ही। और क्लियरिटी देखिए आप विज़न में किस तरह की से वो क्लियर हैं विज़न में कि हम जहाँ पे फोकस कर रहे हैं वहीं पे फोकस कर रहे हैं। Well, be very frank, I have not. Indian market is not our focus point, and the effects. But what I am seeing that the farmers are doing well, and the areas that have been covered by the crops are also increasing. So the Indian agriculture is looking for a good time in this particular year. तो देखा आपने कि किस तरह से मैनेजमेंट की एकदम क्लियरिटी है विज़न को लेकर के, जो भी मिशन पे वो काम कर रहा है। अब चलिए चार्ट देखते हैं जिससे कि हम एंट्री एग्जिट देख पाएँ और फिर फाइनेंशियल चेक करेंगे कंपनी की वेबसाइट पे जाकर और एक डिटेल्ड एनालिसिस कंपनी की करने की आज कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम हमारी वेबसाइट moneybuzindia.com पर आ चुके हैं। यहाँ से हमने ट्रेडिंग टूल्स खोला है और ट्रेडिंग टूल से हमने क्लिक करके यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट देखने के लिए खोला है और मनी कंट्रोल पे आज हम एक और वेबसाइट यूज़ करेंगे screener.in। तो screener.in भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सभी को बता दूं मैं, वहाँ से भी आप फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं। स्टॉक एज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, वहाँ पे आप फाइनेंशियल चेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप नीचे जो आपको दिखता था कि कितने साल की क्या फाइनेंशियल है वो अभी यहाँ से हट गया है डेटा सारा, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप इसकी जगह screener.in को यूज़ कर सकते हैं। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं क्या करती है शारदा क्रॉप कैम्प। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे इनका ग्लोबल नेटवर्क है यहाँ पे और बहुत सारे देशों में कंपनी काम कर रही है। प्रोडक्ट लाइन में एग्रोकेमिकल, कन्वेयर बेल्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल और बायोसाइड में कंपनी काम कर रही है और काफ़ी अच्छा काम कंपनी ने करा है पिछले कुछ सालों में। बायोसाइड की एक अलग साइट है कंपनी की, जो यहाँ से आप देख सकते हैं shardabioside.com से कि किस तरह का काम कंपनी कर रही है और कहाँ कहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश है। अब चार्ट की बात करते हैं क्योंकि चार्ट ही हमें एज देता है और ये बताता है कि कहाँ पे आपकी एंट्री एग्जिट किसी भी शेयर में होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन यदि आप सही प्राइस पे एंटर कर रहे हैं, सही टाइम पे एंटर कर रहे हैं तो बहुत चांस हैं कि आप कुछ मुनाफा कमा के घर अपने ले जा पाएंगे। तो देखिए अभी ये शारदा क्रॉप कैम्प का चार्ट है, 1 वीक का चार्ट है। इसका IPO यहाँ पे कहीं 2014 के आसपास आया था और जब से ये कंपनी कंसोलिडेशन में ही चल रही है मेरे हिसाब से। देखिए 2015 में ऊपर गया 353, फिर एक बार 560 के करीब गया और अभी कोविड में हिट लगा इसको और 107 रुपये करीब ये शेयर आ गया। जबकि हम फाइनेंशियल भी डिस्कस करेंगे कि अब फाइनेंशियल को भी इतना बड़ा हिट लगा था जितना बड़ा शेयर प्राइस को हिट लगा था। और फिर यहाँ पे एक पैटर्न शेयर ने बनाया है और लास्ट कुछ वीक से आप यदि देखेंगे, यदि मेजरली इसको वॉच कर रहे होंगे कंपनी को, तो आप देखेंगे फरवरी 21 से इसमें एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। 370 से 300 रुपये की रेंज में ये शेयर अटका हुआ है और नीचे वॉल्यूम्स ग्रो हुए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़े इन्वेस्टर इसमें बैट कर रहे हैं और इस प्राइस की यानी 300 से 370 की रेंज में इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं और अभी एक्यूमुलेशन ख़त्म होने की रेंज पे मुझे लगता है आ चुका है। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखिए स्पाइक होने लगे हैं और उनको अब सब्र नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ से ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है शेयर। और यदि आप पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पैटर्न भी एकदम पूरा हो चुका है यहाँ से और वीकली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का पैटर्न है। 2018 से अंडर कंसोलिडेशन ही चल रहा है शेयर और अब जाके ये ब्रेकआउट दिया है इसने लास्ट वीक और सस्टेन होकर फिर से ये नीचे आ गया। अभी देखिए
डेली के चार्ट में आप देखेंगे तो क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है और अभी वॉल्यूम्स में नीचे आ गया। तो हम यहाँ पे कहीं अपनी एंट्री इसके ऊपर रख सकते हैं 380 386 के ऊपर। यदि ये शेयर यहाँ से निकलता है इस रेंज से बाहर तो हम इसमें बैट कर सकते हैं कि हाँ, इसमें कुछ मूवमेंट अब देखी जा सकती है। और यहाँ से ऊपर फिर हम टारगेट की बात करें तो हमें क्लियरली काफ़ी अच्छे टारगेट यहाँ से मिलेंगे। यदि हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करें सिंपल, तो ट्रेंड लाइन से आप इसकी लेंथ निकालेंगे यदि कंसोलिडेशन की, तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है ये। यहाँ पे हम इसको पूरा ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक टूल यूज़ करते हैं हम बिल्कुल, क्योंकि प्राइस एक्शन से ही जो है सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यदि आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वॉल्यूम और प्राइस ही इनफ होते हैं आपके लिए इनफ रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो 380 से 660 रुपये तक के टारगेट इसमें निकल के आ रहे हैं यदि यहाँ से हम कहीं एंटर होते हैं तो, जो कि लगभग 100% के टारगेट यहाँ से बन रहे हैं। और ये नीचे में हम देखें तो 300 रुपये के आसपास बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे 280 270 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 100 रुपये के स्टॉप लॉस से हम 300 रुपये की अपसाइड के लिए हम इसको टारगेट कर पाएंगे यहाँ से, यदि ये यहाँ से ऊपर निकलता है। तो ब्रेकआउट के लिए आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। यदि ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो आप इसमें एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल। ये हो गई फिर टेक्निकल की बात कि फाइनेंशियल कंपनी की किस तरह से है। तो आप screener.in पे जाके यहाँ पे कंपनी सर्च करेंगे। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स हैं। सेल्स यहाँ से लेके 2019 से लेके अभी तक की ये दिखा रखी है इन्होंने, किस तरह से ग्रो हो रही है। और इससे भी ज़्यादा आप एनुअली यहाँ पे P&L में जाएंगे तो आप एनुअल में जाके देखेंगे तो जल्दी आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। देखिए, इसको यहाँ रख देते हैं। अभी मार्च 2010 में कंपनी की सेल थी 352 करोड़ रुपए, जो कि अभी बढ़ करके TTM का मतलब है अप्रैल से लेकर सितंबर तक की। तो यहाँ पे सितंबर तक की सेल 3000 करोड़ हो चुकी है, यानी कि 10 गुने की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी कर रही है इतने सालों में। और लगातार कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है काफ़ी सालों से। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्या इनको हिट लगा था। देखिए आप, फाइनेंशियल में कोई भी हिट नहीं था कंपनी को 2019 में। 1700 से 2000 करोड़ और 2000 करोड़ एकदम इंटैक्ट थी इनकी सेल, और यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह भी। लेकिन प्राइस हिट हुआ था तो वहाँ पे एक मौका था नीचे। यदि कोई इन्वेस्टर इसको डीपली कंपनी को समझ रहा था तो वहाँ पे उसने ज़रूर क्वांटिटी उठाई होगी 170 रुपये के आसपास, 117 रुपये के आसपास, जो भी लेवल पे वो कंफर्टेबल होगा। और यहाँ पे अभी उसके पैसे डबल हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे निकल चुका होगा 100% रिटर्न कमा के। लेकिन अभी और बड़े टारगेट के लिए इन्वेस्टर्स इसमें जुड़ चुके हैं और अभी इसमें जो है अभी काफ़ी अपसाइड बची हुई है। तो 100% यहाँ से अभी ये कैंडिडेट और हो सकता है 2-3 सालों में कि ये अच्छी रिटर्न दे सके। यदि आप यहाँ से इंटरेस्ट का बर्डन देखेंगे तो इंटरेस्ट भी 20 करोड़ के आसपास से अब घट करके 2 करोड़ रुपये 16 करोड़ रुपये के करीब बचा है। यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी लोन लेकर के अपने धंधे को बढ़ा रही है, बढ़िया ग्रोथ चल रही है। नीचे बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 18 करोड़ रुपये से रिजर्व सरप्लस 90 करोड़ रुपये, और ये रिजर्व सरप्लस 261 से 1600 करोड़ रुपये करीब आ चुके हैं, और शेयर कैपिटल 90 करोड़ हो गई है। बोरोइंग बीच में बढ़ गई थी 2018 के आसपास, अभी घट करके 34 करोड़ रुपये करीब है। तो काफ़ी अच्छे कंपनी के फाइनेंशियल हैं, लग रहा है कि सही कंसिस्टेंट ग्रोथ चल रही है। देखिए आप कितना भी एनालिसिस कर लें, कितनी भी एज क्रिएट कर लें, जब भी 60-70% से ज़्यादा आपका लेवल परफेक्शन का नहीं आ सकता। तो ये हमारा मानना है कि यदि आप किसी भी कंपनी में बैट करें, इक्वल अमाउंट से बैट करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक मौका मिले। यदि शेयर नीचे भी आ जाए तो आप उसमें अपनी पोजीशंस को पिरामिडिंग कर सकें या स्टॉप लॉस लेने के लिए सक्षम हो सकें। तो ये था आज का चार्ट ऑफ द वीक शेयर शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड। आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर, ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट खोल करके। ये सब फ्री टूल्स हैं, और screener.in पर इसके फाइनेंशियल को देख करके कि कहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है, शेयर कैपिटल कितनी है, जो भी आप डिटेल्ड एनालिसिस में करना चाहें। तो ये था आज का चार्ट ऑफ द वीक शेयर। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।